हम तो सुबह से आए बैठे हैं, लेकिन शायद तुम्हें इतने ज्यादा काम है कि घर में आए हुए मेहमानों से मिलने की फुर्सत ही नहीं। खाला, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो फायजा डर गई ना अभी ऊपर। देखो बीबी, जब इस तरह के अमल होंगे ना घर में, तो ऐसे असरात तो मुरतब होंगे ही। मैं समझी नहीं खाला। समझाओ। सना, शमा तुमसे उस तावीज़ के बारे में पूछ रही हैं जो तुम शहरयार को पहनाने वाली थी। वो क्यों और किस लिए पहनाना चाह रही थी? मामा, शहरयार के साथ कुछ अरसे से कुछ गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं, जैसे उसकी शादी। ये तावीज़ उससे बुरी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखने के लिए बस। वैसे क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम्हें ये तावीज़ किसने दिया है? मामा, मैं सब्र करते करते थक चुकी हूँ। मेरा कसूर क्या है? मेरी माँ की किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरी माँ इतनी बुरी क्यों थी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। शायद जितना कसूर इस रिश्ते के टूटने में तुम्हारी माँ का है, उतना ही कसूर भाई साहब का भी है। फर्क सिर्फ ये है कि मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है और औरत का गुनाह कमल के फूल की तरह तैरता रहता है। अब देखो ना, इस मुअज़्ज़म मुआशरे में औरत और मर्द को बराबर के हकूक है, लेकिन मर्द हमेशा वही बात मानता है जिसमें उसका फायदा हो। पता है बाबा, कभी कभी आप मुझे मस्जिद के मौलवी नहीं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर रखते हैं। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि मस्जिद का मौलवी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हो सकता? ये बदनसीब मुआशरा यहाँ भी होता है, जिसके नजदीक हुस्न का मेयार गोरा रंग और अक्ल का मेयार अंग्रेजी जुबान है। आप ऐसी बातें करते हैं कि दिल चाहता है मैं बैठकर सुनती रहूं और आप बोलते रहें। इसलिए कि तू आप बहुत अच्छी है। अब जा अंदर कमरे में जा। रात के पिछले पहर जवान लड़कियां खुले आसमान के नीचे नहीं बैठती। जी। डर गए ना आप डर गए ना। ये क्या हरकत है? इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है। और यूं बिना पूछे किसी के बेडरूम के टेरेस में आना ये तहजीब के खिलाफ है। लेकिन ये बेडरूम और ये टेरेस किसी का तो नहीं है। फिलहाल मेरा है और मेरी आपसे कोई ऐसी खास बेतकल्लुफी भी नहीं है। प्लीज। आप मुझसे इतना खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आपका पसंद होना ना होना बात की बात है। फिलहाल मुझे ये खामखा की फ्रैंकनेस नहीं पसंद। प्लीज आप जाएं। मैं जानती हूँ आप मेरे माजी की वजह से मुझसे खाइफ है ना, पर उसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। दलाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं, नई यादें बनाऊं।
क्योंकि अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक। देखो फायजा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तुम्हारे माजी से कोई मसला नहीं है। एक्चुअली मैं शादी ही नहीं करना चाहता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता ये बताना इतना ज़रूरी है। और वैसे भी मम्मा, क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बिलावजह ऐसा सोच रही हो। देखो ना आपा, अब मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? अरे यही तो कहा है ना कि हमें भी तो पता चले कि वो पीर बाबा हैं कौन। खाला, ये घर मेरा भी है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे घर या यहाँ रहने वालों को नुकसान हो। और वो तावीज़ आपके पास है क्या? हाँ बेटा, वो तावीज़ फायजा को साइड टेबल के पास गिरा हुआ मिला था तो उसने दिया था। ये ले लो। देखा देखा अम्मा आपने, कसम से अगर मेरी बहू होती ना तो मैं उसको चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। आपने तावीज़ दिया क्यों उसको? शमा, शमा, तुम में और मुझ में यही फर्क है। थोड़ा सब्र कर लो, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। बहुत मारी। आई थिंक यू शुड गो नाउ। आपकी मामा आपको ढूंढ रही होंगी। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे हट जा, हट यहाँ से। अरे तेरी तावीज़ों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। खाला, ये आप किस तरह बात कर रही हैं भाभी से? शहरिया, कुनी, तू जल्दी से पता कर, एम्बुलेंस का पता कर कितनी देर में आएगी। तुम कॉल तो करो। सच्ची कोई काम था आपको? पूछ तो तुम ऐसे रही हो जैसे दुनिया जहां के सारे काम तुम ही करती हो बीबी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, वो जो खेतों के पार शमीम बाजी रहती है ना, उनके घर जाके जरा दूध तो दिया। सच्ची इस वक्त अकेले? अभी ना मेरी बात खत्म नहीं हुई। उनके घर ना परोने आए, और परोने तो अल्लाह की रहमत होते हैं। लेकिन सच्ची बाहर बहुत अंधेरा है और रात बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या हुआ?
अंधेरे में तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा। जी रे आपा, मैंने कहा था ना, कहा था संभल जाओ, मेरी बच्ची को सब इज्जत के हमने। अरे एम्बुलेंस का कोई पता नहीं, इसे उठाओ जल्दी से, मुझे हॉस्पिटल गाड़ी निकाल दे। अरे मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अब। चाची आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। आप अदील को भेज देना। वो ना अभी सोया है और मैं उसकी नींद नहीं खराब करना चाहती। वैसे भी तो तुम अपने चचा की इतनी लाडली हो, उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। यही तो एक जरिया है उनकी कमाई का। कहती हो तो मैं मौलवी साहब को उठा देती हूँ कि वो बेचारे खुद ही चले जाएं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी भतीजी उनसे कितना प्यार करती है। नहीं चाची, आप पापा को मत उठाएं, मैं जाकर दे आती हूँ। अच्छा फिर छती ना लूट, तो जल्दी आना भी है। आपा मेरी फायजा का क्या हाल हो गया होगा। अरे शमा, क्यों परेशान हो रही हो? शहर यार गया है ना, अस्पताल पहुंचते ही खबर कर देगा। नहीं आपा, नहीं आपा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे फायजा के पास ले चलो, फायजा के पास ले चलो। शमा, घर में कोई नहीं है, हम सना को अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे आपा, कुछ नहीं होगा सना को, उसके पास है ना वो पीर बाबा का तावीज। अरे लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे आपा, उसके सिवा तो मेरा और कोई नहीं है। खाला, कुछ नहीं होगा फायजा को, आप परेशान मत हो। अरे तुम क्या जानो माँ के दिल की हालत, तुम्हारी तो औलाद नहीं है। अरे माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो एक माँ ही जानती है। शमा, खुद पर काबू रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फायजा ठीक हो जाएगी। मामा, मेरा ख्याल है आप खाला को हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन बेटा, तुम घर पर अकेली हो, हम कैसे चले जाएं? मेरी फिक्र मत करें आप। फायजा को आपकी और खाला की जरूरत होगी ना। ठीक है तो कह रही है सना, चले अभी चले। लेकिन हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करना, अपना ख्याल रखना। अपना पर्स लेकर आ जाओ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस।
हेलो शहरियार बेटा, बेटा फायजा कैसी है? हम अस्पताल आ रहे हैं। खाला फायजा ठीक है, आप परेशान ना हो। अब बेटा डॉक्टर ने क्या बताया, वो कैसी है? मामा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मामूली चोटें हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं। मामूली चोट? अरे बेटा मेरी बेची बेहोश हो गई और डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं हुआ। खाला प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाभी आपके साथ है? नहीं बेटा, हमने उसे बहुत कहा कि हम नहीं जाते, लेकिन वो मानी ही नहीं। मामा आप भाभी को यूं अकेला घर छोड़ आई हैं? अरे वो ठीक है, बच्ची तो नहीं है ना? खाला आप तो रहने ही देना। रोहेल भाई घर पे नहीं है और शाहिदा की मौत के बाद भाभी की जो हालत है, उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए। खैर आप लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं तो मैं घर चला जाता हूँ भाभी के पास। अरे नहीं बेटा नहीं, अगर हॉस्पिटल में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे? तुम कॉल कर लो, ठीक ही होगी। हम अभी थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठे बिठाए परेशानी हो गई।
नंबर क्यों नहीं मिल रहा? शमीम खाला, शमीम खाला। अब क्या कमबख्त, क्या मुसीबत आ गई तुझे? एक काम कहा था तुझे, वो भी तुझे नहीं आता। चल रहा, छोड़ दे, तो बात ही नहीं सुनती। अरे 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 क्यों मार रही हो बच्ची को? हर काम का सत्यानाश कर देना था इस मनहूस ने। आरजू बेटा, ये इतनी रात गए तुम कहाँ गई थी? वो चची ने मुझे शमीम खाला के घर दूध देने भेजा था। इस वक्त? इतनी रात को? इस हडहराम को एक ही काम कहा था कि शमीम के घर मेहमान आए, जाके दूध दे आए। और तुमने बच्ची को अकेले भेज दिया? अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा? अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाता और भाई साहब को मैं क्या जवाब देता? और कुछ तो खुदा का खौफ करो, बिन माँ बाप की बच्ची है। हम खुदा खौफी ही करते रहे और ये हमारे सीने पर मूंग दलती रहे, है ना? दूध का बर्तन कहाँ है, कुछ पूछ रही हूँ। वो वहीं गिर गया। क्या? चची, इतना बड़ा चूहा मेरे पाँव में आ गया था तो मैं डर गई। वो क्या तुम्हें खा जाता? देखें, हर काम में नुकसान करती है ये मनहूस। कमबख्त से पता नहीं कब जान छूटेगी। सना, क्या हो गया तुम्हें?
रोहित, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। कहाँ सना? कोई नहीं है यहाँ पे। कब से मैं बेल दे रहा हूँ। कहाँ हैं ये सब लोग? वो यहीं थी, उसकी आवाज, उसके केकों की आवाज मेरे कानों में, वो मुझे मार डालेगी। सना कोई नहीं है, कोई नहीं है सना यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हें? देखो मैं हूं, हाँ? मैं हूं तुम्हारे सामने। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे। पापा मुझे माफ कर दें। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है आरजू बेटा? मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया। चची सही कह रही थी, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छा सोचो, अल्लाह अच्छा करेगा। बेटा तुम में कोई कमी नहीं है, बस एक बात मेरी पल्ले बांध लो। जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये डरना वरना छोड़ दो। डरना है तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरो। पापा मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। तो बेटा अपनी कोशिश को जारी रखो, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो हमें भी मरना है। मौत जो बरहक है। पापा ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा, नहीं करता। मेरा ख्याल है 4 बजने वाले हैं, मैं फजर के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी फजर पढ़ लो। जी, मैं आपकी टोपी और साफा लेकर आती हूँ। हाँ बेटा ले आ। सना प्लीज ये पानी पी लो। मुझे पानी नहीं पीना। अच्छा प्लीज तुम ये टैबलेट खा लो, तुम रिलैक्स हो जाओगे। रोहित, मेरी बात का यकीन करें, वो इसी घर में है, मुझे मार देना चाहती है। शायदा को भी उसी ने मारा था। सना क्या हो गया तुम्हें? आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? इस घर में कोई है जो हम सबको मार देना चाहती है। अच्छा ठीक है, मुझे है तुम्हारी बात पे यकीन। तुम प्लीज ये टैबलेट तो खा लो, हाँ प्लीज मेरे लिए। ये लो पानी। कुछ नहीं, अब लेट जाओ, हाँ सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। अब पाँव कैसा है तुम्हारा? ठीक है ना? बस बेहतर है खाला। इसमें पेन तो नहीं है? अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है,
डॉक्टर ने जो दवाई दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई साहब? क्या हुआ? मुझे भी पता चला कि तुम्हें। क्यों, तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो। कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब नहीं रहती तुम्हारी बीवी की? आप ऐसा क्यों करी खला? कल दोपहर को वो बेहोश हो गई थी, इसलिए। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, हमने डॉक्टर घर बुलवा लिया था। उसने देखा और कहने लगा नॉर्मल है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अरे माफ करना बेटा, ये सारे तवज्जो हासिल करने के बहाने और कुछ नहीं। अम्मा, क्यों रोहेल भाई को परेशान कर रही हैं? रोहेल भाई, बस सीढ़ियों से गिर गई थी मैं, चोट आ गई, लेकिन अब ठीक हूँ। याद भी नहीं पड़ रहा कि पता नहीं क्या हुआ था, कैसे गिरी। अपना ख्याल रखा करो। बेटा तुम भी जरा अपनी बीवी पर नजर रखो। आप कहना क्या चाहती हैं खला? बस भी करो शमा। अरे क्यों आपा, रोहेल को भी तो पता चले ना कि इसकी बीवी क्या करती फिर रही है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? अरे होना क्या है, तुम्हारी बीवी तावीज धागे करती फिर रही है, शायद औलाद के लिए। लेकिन ये तावीज धागे उल्टे भी पड़ जाया करते हैं। नहीं खाला, सना बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं करेगी, मुझे पूरा यकीन है। अरे मुझ पे एतबार नहीं तो अपनी अम्मा से ही पूछ लो। हाँ जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? और मैंने सोचा तुझे मेरी मदद की जरूरत होगी यहाँ, और मैं आ गया। मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। और क्यों जाऊं यहाँ से? और ये मेरा घर है, और तू मेरे होने वाली घर वाली। मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। ओ हेलो, और तनु पूछ कौन रहा है? तू जानता है ना, तेरी अम्मा को मैं बिल्कुल पसंद नहीं। ओए अम्मा की टेंशन ना ले। ओए अम्मा का एक लौता बेटा मैं लौता। तू बस शादी दी तैयारी कर, रसगुल्ले चलने ने रसगुल्ले। हाथ छोड़ मेरा, मैं जाके अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। ओफ, ओए अन्ना गुस्सा। तुझे अपने कदमों की बांधी ना बनाया ना, तो मेरा नाम ही अदील नहीं। मैंने ये तावीज़ हर हाल में आज बांधना था। क्या ढूंढ रही हो? मेरी मेडिसिन थी यहाँ, पता नहीं मिल नहीं रही। सच कह रही हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने पहले कभी झूठ बोला आपसे? नहीं, तुम मुझसे सच बोलती हो, लेकिन शायद अब तुम मुझसे झूठ बोलने लग गई हो। ये आप क्या कह रहे हैं रोहेल? मैं और झूठ? तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था कि तुम अपनी खाला से मिलने गई थी, लेकिन तुम किसी और से मिलने चली गई? रोहेल, मैं खाला से ही मिलने गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। तो तुम किसी फ्रॉड आलम से मिलने चली गई? रोहेल, शाह साहब फ्रॉड नहीं है,
वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आप उनसे एक बार मिल तो लें। मुझे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और आइंदा तुम भी उनसे नहीं मिलोगे। देखो सना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी किसी फ्रॉड आलम से जाके मिले। रोहेल, ये हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत कुछ। मैंने कहा ना कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे तो नहीं मिलने जाओगी। बड़ी अच्छी लग रही है। और लड़की, जाओ जाकर मौलवी साहब के और मेरे कपड़े रखे, उन्हें इस्त्री करो। अरे रुको बेटा, थोड़ी देर हमारे पास बैठो, जरा हम भी दो बातें कर ले तुमसे। उसने बैठकर क्या करना है? वैसे भी तो वो सारा दिन बैठी ही रहती है। ओ अम्मी, इन्ना झूठ भी ना बोला कर। और तू चुप कर। बैठ बेटा, बैठ बैठ। तू कुछ कहना चाह रही है? वो मेरी दोस्त है ना साइमा। साइमा, वो राव अब्दुल शकूर की बेटी? जी जी। हाँ, तो क्या हुआ उसे? वो उसकी शादी है, सब दोस्तें जा रही हैं, क्या मैं भी जा सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है गैरों की शादी में सज धज के जाने की। बाबा, मैं सादगी में जाऊंगी। उनसे क्या पूछ रही हो? मैंने कह दिया है ना, कोई जरूरत नहीं है ना महरमों में जाने की। लेकिन बाबा। समीना ठीक कह रही है बेटा, पता नहीं वहां कितने गैर मर्द होंगे। और वैसे भी यूं सज धज के और बन सवर के हमारे खानदान की औरतें कहीं नहीं जाती। बाबा, साइमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वहाँ मर्दों और औरतों का अलग अलग इंतजाम है। ओ भाजी, ओ महल है जना। हाँ, फिर ठीक है, लेकिन वक्त पे जाना और वक्त से वापस आ जाना। और सुनो बेटा, कोई मोटी सी चादर अपने साथ लेकर जाना और अपने आप को ढांप के रखना। जी। समीना बेगम, ये बचपन की यादें होती हैं जो बुढ़ापे तक साथ चलती है। जा लेने दो, कोई बात नहीं, बच्ची है अपनी। और जाने से पहले कपड़े इस्त्री कर दें। शहरियार, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। सना, कैसी हो बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मामा, अब ठीक। हुआ क्या था? अकेली थी ना, तो डर गई। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं डरने लग गई। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने लिए भी एक तावीज़ बनवा लो अपने उस आमिल बाबा से। मामा, मैं जो भी करी हूँ इस घर की भलाई के लिए करी।
पता नहीं आप लोग मुझ पे यकीन क्यों नहीं करे। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता इस घर में जो तावीज़ गंडों से ठीक हो। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो। वो बहुत गुस्से में था और नाराज़ भी है। मामा उनकी फिक्र आप मत करें, मैं उन्हें मना लूँगी। जानती हूँ मैं, पूरी तरह काबू किया हुआ तुमने उसे, वरना बंजर ज़मीन की इतनी रखवाली कौन करता है। शहरियार नज़र नहीं आ रहा, कहीं चला गया क्या? वो फायज़ा और शमा को घर छोड़ने गया है। फायज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने ही उसे मजबूर करके भेजा है। ये हो क्या रहा है? मुझे ये तावीज़ शहरियार को पहनाना है, कहीं देर ना हो जाए। आजो आजो आजो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो चलो चलो। ध्यान से देख के बेटा, संभाल के, आराम से आराम से। आराम से। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं खाला, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत अरे नहीं मेरा बेटा, चलो बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ, बैठो बैठो। आप मुझसे नाराज हैं? मैं भला आपसे नाराज़ क्यों का? अब अनजान भी मत बने। देखो फायज़ा, नाराज़ उससे हुआ जाता है जिससे कोई रिश्ता हो, और मुझे नहीं लगता कि मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता। आप इतने कठोर क्यों हैं? जरा भी तरस नहीं आता आपको मुझ पर? मैं खाला, खाला क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा मैं ठीक हूँ।
आप तो ठीक है ना? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम बैठो बैठो। हाँ, मैं अभी सफा कर देती हूँ। जाओ जाओ, शाबाश, बैठो।
तावीज़ फेंक दे। जो तू चाहती है वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। शहरयार की शादी में कभी नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्या आवाज सुना? रोहिल, यहाँ पे कोई था? कोई नहीं है यहाँ पे। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। पानी दो, पानी पी लो। नहीं, पानी नहीं पीना। अच्छा सो जाओ, कोई नहीं। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। अच्छा जी, तो ये छुपाया जा रहा था मुझसे। कहां से आई ये झुमके? चाची ये मेरी अम्मी के झुमके हैं। झूठी माँ की झूठी बेटी। तेरी माँ तेरे बाप के लिए इज्जत तक तो छोड़ के नहीं गई, इतने महंगे झुमके छोड़ के जाएगी? सब पता है मुझे, जरूर ये मेरे पैसों से चोरी किए हैं या फिर किसी यार ने। बस चाची, एक लफ्ज और मत बोलिएगा। मैं आपकी सारी बातें सुन सकती हूँ, लेकिन आप मेरे किरदार पर उंगली उठाएं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह भाई, झूठी के भी पर निकलने लगे। मुझे पता है तेरी जुबान कैसे रोकनी है, अभी तुझे बताती हूँ। चाची, चाची छोड़े मुझे, छोड़े। समीना, छोड़ो इसे। मैं कह रहा हूं छोड़ो इसे। आपको नहीं पता, पता नहीं ये कहां से इतने महंगे झुमके चुरा के लेकर आई है। चुरा कर नहीं लाई, मैंने दिए हैं इसे ये झुमके। अच्छा, तो इतने महंगे झुमके आपने दिए? आपने आज तक मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया और अपनी भतीजी को इतने महंगे झुमके लेके दिए।
मैंने नहीं लेकर दिए, ये अमानत थे आरजू की मेरे पास। इसकी माँ की आखिरी निशानी थी जो भाई साहब ने मेरे सुपुर्द की। ये झुमके आरजू के हैं और आरजू के ही रहेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, इन झुमकों को आरजू से कोई नहीं छीन सकता। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। नहीं मामा, मैं बस चाय पीऊंगी। किसे ढूंढ रही हो? नहीं, वो शहरयार नजर नहीं आ रहा सुबह से। अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ चला गया? उसे मैंने भेजा है। कहाँ? अपने गांव। हमारी ज़मीनों में गवर्नमेंट ने एक सड़क का टेंडर पास किया, तो वहाँ पे किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे का होना बहुत ज़रूरी था। मैं यहाँ पे बिजी था, तो शहरयार ने खुद ही कहा कि वो चला जाता है, और वैसे भी उसे चेंज चाहिए था। उसने मुझे बताया भी नहीं, मिले भी ना चला गया। नहीं, वो मिलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि तुम रेस्ट कर रही हो, फ़ोन पे बात कर लेना, आ जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। 1-1.5 हफ्ता? अब मैं शहरयार को ये तावीज़ कैसे पहनाऊं? और इसी वक्त उसकी शादी भी होनी चाहिए, उसे वापस बुलाना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये शाहिदा की बहन है, अब से ये यही काम करेगी। बाबा जी, आपका दिया हुआ तावीज मैं शहरयार को जूस में खोल के पिला ही रही थी कि किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। हमारे होते हुए डर किस बात का? लेकिन पीर साहब, ये सब क्या था? किसने मुझे धक्का दिया? मुअक्कल जिन। जिन? क्या मतलब? किसी ने जादू किया हुआ है। ये उसी के जिन थे जो तेरा काम नहीं होने दे रहे। लेकिन पीर बाबा, मुझ पे कौन जादू करेगा? तुझ पर नहीं, उस लड़के शहरयार पर। तूने खुद ही कहा था उसकी भाभी तावीज करवाती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तो मत मारी गई थी। लेकिन पीर साहब, अब मैं क्या करूं? तू क्या कर सकती है? जो करना है हम करेंगे। चल, आंखें बंद कर और दुआ के लिए हाथ उठा। ये ले, उसके घर में जाकर दबा दे। मैं भी देखता हूं कौन सी ताकत रोकती है तेरी बच्ची की शादी होने से। बहुत शुक्रिया पीर साहब, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे इजाजत है। जा, चली जा। हक हक हक। तेरा भी जवाब नहीं शहरयार। अचानक ही गांव का प्लान कर लिया। एटलीस्ट बंदा घंटे 2 घंटे पहले का मार्जिन तो देता है। जी जी, आप तो जैसे बहुत बिजी चल रहे हैं। 1 हफ्ता पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेता कि सर हमने गांव जाना है ना? अच्छा यार, अच्छा, ज़्यादा ताने देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी पापा का ऑफिस ज्वाइन करने का प्लान है मेरा। शुक्र है आपने भी कुछ काम करने का सोचा, वरना शहर की सारी लड़कियों का फ्यूचर ही दाव पे लगा रहता। ओ चल यार चल, मुझे सब पता है तू कितना शरीफ है।
यार वो सामने देख क्या 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 है? यार वो गाड़ी के नीचे आ गई यार। कौन नीचे आ गई है खुरम? किसकी बात? क्या है? कौन है? कहाँ है? यार शहरियार मैं सच कह रहा हूँ यार, वो बिल्कुल यही थी। सच कह रहा है तो कोई नजर तो आए ना, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। यार वो बिल्कुल यहाँ गाड़ी के सामने थी यार। क्या नहीं क्या? बैठ। पागल हो गया है। अब क्या हुआ है? यार मुझे ऐसा लगा जैसे पिछली सीट पर कोई आकर बैठा है। कौन है? कहाँ है? दिखा मुझे, कहाँ है? तू पागल तो नहीं हो गया? तूने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी रात को? मुझे डरा रहा है तू फजूल में। यार कैसी बातें कर रहा है यार। चिल कर यार। I'm really excited यार, इतने अच्छे बात कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ऐसा कर कि यहाँ पास में शेख साहब का ऑफिस है, पापा ने मुझे कुछ कहा था, काम है तो मुझे वहाँ उतार दो और तू हवेली चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। ओके बॉस, जैसे आप कहें। Here you go, sir. Your destiny. और हाँ, ख्याल से गाड़ी चलाइयो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। भैया कब तक पहुंच जाएगा दिए हुए पते पर? जी इंशाल्लाह कल सुबह तक मिल जाएगा। ध्यान से, बहुत अर्जेंट है। बेफिक्र है आप। फाइजा, अरे ओ फाइजा, कहाँ हो भाई? जी अम्मी, आ गई आप? हाँ, देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। क्या कहा था? यही कि सना ये सब कुछ करवा रही है। हे पीर बाबा ने अपना अमल करके बताया कि उस दिन गिलास का टूटना और तावीज़ का ज़ाया होना, वो सब कुछ सना के उन तावीज़ों की वजह से हुआ है। पता था मुझे, पता था वही कर रही है सब। पर अब हम क्या करें कि सारा तमाशा चलता रहे और हम ये तमाशा होते हुए देखते रहें? तो ये आपके पीर बाबा किस मर्ज की दवा है आखिर? अरे खबरदार, खबरदार जो पीर बाबा को कुछ बुरा भला कहा तो तौबा तौबा। आपको पता है शहरयार गांव चला गया है? गांव चला गया? क्यों? मुझे नहीं पता। चलो, ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ। उसके जाते ही हम आपा की तरफ जाएंगे और अंदर जाने से पहले तावीज़ को बाहर लॉन में दबा देंगे
फिर मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी उनसे। सच अम्मा? और देखती हूँ कैसे नहीं मानती, देख लेना तू। अच्छा सुन, एक गिलास पानी तो पिला। मैं लाती हूँ। आपको लगी तो नहीं? पहले चोट लगाते हैं और फिर पूछते लगी तो नहीं। क्या दिए? आपको लगी तो नहीं? पहले चोट लगाते हैं और फिर पूछते लगी तो नहीं। अल्लाह, दिल तो मेरी जान ही ले लेगा। अगर आपको साइकिल चलानी आती नहीं तो फिर रोड पे लाने का मकसद, मेरा मतलब है जाहिर है फिर एक्सीडेंट ही होगा ना, और कसूर बेचारे गाड़ी वाले पर। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें सारी गलती मेरी है? अच्छा चलें, आप नाराज़ ना हो, मैं आपका सारा नुकसान भर देता हूँ। बल्कि अगर आप कहती हैं तो आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी साइकिल भी ठीक करवा देता हूँ। अरे वाह, ना जान ना पहचान। पहली बात ये कि मैं आपके साथ घर क्यों जाऊं, और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी साइकिल लेके भाग गए तो? अच्छा चलें, आप गुस्सा ना करें, मैं खुद ही आपकी साइकिल ठीक कर देता हूँ। मैं कर लूँगा। मैं कर सकता हूँ फिक्स, मैंने बचपन में बहुत साइकिल चलाई है। आई कैन डू इट। ये हो गया। ये रही आपकी साइकिल, फिक्स कर दी मैंने।
अजीब लोग हैं, लेकिन हसीन लोग। भाई समीना बेगम, ये आज बच्चे नजर नहीं आ रहे। अदील तो बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था, और आपकी लाडली होगी यहीं कहीं। समीना बेगम, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर आरजू के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हो। बेज़रर बच्ची है बेचारी, और वैसे भी यतीमों का ख्याल रखने का तो हमारे मजहब में भी हुक्म है। मजहब का ख्याल ना होता तो कब का घर से बाहर निकाल दिया होता आपकी लाडली को। हर वक्त नाक में दम किया हुआ है, कोई एक काम जो वो ढंग से कर ले। और वैसे भी मौलवी साहब, इसके अलावा घर के और भी बहुत मसाइल हैं जो आपको नजर नहीं आते। अब ऐसा कौन सा मसला आ गया है? हाँ, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। वो जो हमारी जमीन गिरवी पड़ी है, आपके भाई साहब के इलाज के लिए गिरवी रखी थी, वो तो आप ले ना सके। अरे अपना नहीं तो कम से कम अदील का ही सोच ले। समीना, वो जमीन सिर्फ मेरी ही नहीं, उसमें आधा हिस्सा भाई साहब का भी था। आधा था ना, लेकिन अब पूरी जमीन गिरवी पड़ी है। अब आपकी लाडली की शादी का भी तो खर्चा है ना, वो कौन करेगा? समीना बेगम, मैं अभी जिंदा हूँ और आरजू की जिम्मेदारी मुझ पर है। और बाकी रही बात तुम्हारे अदील की, तो मेरी औलाद है, खून है मेरा, मुझे तुमसे ज्यादा उसका ख्याल है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रख दिया है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये जमीन लेके उसे दे भी दूंगा, तब भी मुझे पूरा यकीन है वो इस जमीन को संभाल नहीं सकेगा। हाँ, मैं और मेरा बेटा ही बुरा है, आप और आपकी वो लाडली बिल्कुल ठीक है। ओ अम्मा, मेरी साइकिल किधर है? अरे यहीं होगी। और बाहर नहीं है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। लो जी, साइकिल भी अब चोरी हो गई। मेरा शहर यार बाऊ, और मेरा बाऊ शहर यार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बाऊ, आप ठीक हो? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है बाऊ, अल्लाह का बड़ा करम है। सामान कहाँ है? मैं अब भी निकाल के आता हूँ। हाँ जी, ऑल सेट। ये क्या हुआ है? ऐसे क्या हंस रहे यार? वहाँ पे वो लड़की मुझे देख के हंस रही थी, यहाँ तू? अच्छा एक मिनट, ये देख अपनी शक्ल फ्रंट कैमरे में, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भाई। ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। ओ हेलो, हाँ किधर खो गया है तू? हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, तू कहते तो मान लेता हूँ,
वैसे एक बात बता, क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत थी क्या कि तू उसी के ख्यालों में खो गया? हर किसी को तूने अपने जैसा समझा हुआ है। और चल जाओ भाई, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मुझे कुछ और ही बता रही है। अच्छा जो कह रही कहने दे, बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। चल अच्छा आ जा यार। तू मेरी मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि घर के अंदर से कोई साइकिल कैसे चोरी कर सकता है। छोटा सा तो गांव है। आपको मैंने कहा भी था घर की 4 दीवारी ऊंची करवा ले। अरे वो वक्त गुजर गया जब गांव के सब लोग कुंबे की तरह मिलजुल कर रहते थे। लो जी, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये आवारा पूरे गांव में आपका नाम रोशन करती फिर रही है। और कोई शर्म हया है तुझे लड़की? नहीं चाची, मैं तो बस सौदा लेने के लिए बाजार गई थी। मैंने सोचा कि फिर से कुत्ता पीछे ना लग जाए, इसीलिए साइकिल ले गई। और सुनो, मुझे तो लाड प्यार के बड़े ताने दिए जाते हैं मौलवी साहब कि मैंने अदील को बहुत बिगाड़ दिया है लाड प्यार में। और इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे गांव के लोग क्या सोचते होंगे कि मौलवी साहब की भतीजी पूरे गांव में आवारा दंदनाती फिर रही है। मेरा ये मकसद नहीं था। ओ, तू मेरी साइकिल किससे पूछ कर लेके गई थी? और इतना शौक था तो मुझे कह देती, मैं ले जाता। अरे तू क्यों ले जाता? वैसे भी इसे किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? किस माँ की बेटी है? अभी भी समझ जाए मौलवी साहब, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। ओ चल अंदर। और तुझे ही कह रही हूँ, चल अंदर। आप बस मुझे माफ कर दें। मेरा ये मकसद नहीं था। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आरज़ू बेटा, मैं तुम्हें अपनी हकीकी बेटी समझता हूँ और बेटियां इज्जत होती हैं। बेटी की एक छोटी सी लग़ज़िश बाप का सर हमेशा के लिए झुका सकती है। मेरा मान मत तोड़ना बेटा। नहीं बाबा, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। ना ना, बेटियां हाथ नहीं जोड़ा करती, वो तो माँ बाप को हुक्म दिया करती हैं। बस आइंदा कोई भी काम करने से पहले मुझे बता दिया कर। जी। जीवती रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी भाभी? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमसे नाराज। मेरी भाभी मुझसे नाराज क्यों जी? भाई मुझे मिले बगैर बताए बिना चले गए। ऐसा भला हो सकता है कि मैं आपसे मिले बगैर चला जाऊं? मैं आया था आपसे मिलने, लेकिन आप सो रही थी तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं। कैसा रहा तुम्हारा सफर? सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी बहुत अच्छा। शहरियार, मैंने तुम्हारे लिए वो तावीज़ भेजा है, कल तक तुम्हें मिल जाएगा, तुम पहन लेना जरूर। भाभी? क्या भाभी? मैंने कहा ना पहन लेना। अच्छा, मैं पहन लूंगा, आप परेशान ना हो। अब ये बताएं कि मामा कैसी हैं, भाई कैसे हैं, सब कैसे हैं? सब ठीक है।
शहरियार आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हेलो 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 भाभी। हेलो शहरियार आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हेलो भाभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा जी, इस गांव में सिग्नल्स के भी इशू हैं। चलो ठीक है। हेलो शहरियार। जी मैडम, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैडम आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकेगा क्योंकि वो राइडर से गुम हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी मैडम, हम आपको इंश्योरेंस पे कर देंगे लेकिन वो डिलीवर नहीं हो सकेगा। शहरियार बहू, खाना तैयार है, आ जाएं। खुरम साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आप चले, मैं आता हूँ। मैं सिग्नल्स अगर आ जाए तो मुझे कॉल करनी है एक। कुछ कहना चाहते हैं आप? वो बहुत दरअसल आज मेरी भतीजी की मेहंदी है। अरे वाह, मुबारक हो आपको। अगर आप शाम को जल्दी जाना चाहें तो चले जाइएगा। नहीं बाबू, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप आ जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं भला वहाँ के क्या करूँगा? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, बात सुने, वो क्या वहाँ गांव के सारे लोग आएंगे सब? हाँ बाबू, छोटा सा तो हमारा गांव है। यहाँ सब एक दूसरे की गमी खुशी में खानदान की तरह शरीक होते हैं। फिर तो शायद वो भी है। आपने कुछ कहा पाओ? मैं ये कह रहा था कि आप मुझे अपने भाई का घर बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा। बहू, आप सचमुच आएंगे? जी बहू, हमारे तो भाग खुल गए। वो आपके आने की हमें बड़ी खुशी होगी। क्या हो गया आपको? मेरे बचपन से आपने हमारी हवेली की रखवाली की है, आप मेरे बड़े हैं, मैं इतना तो कर सकता हूँ आपके लिए। बहू, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आओ आओ, खाना खाते हैं बहू। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी जी, नहीं आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, चले मैं आपको ईमेल करता हूँ, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शहरियार पहुंच गया? जी, मेरी से बात हुई थी, खैरियत से पहुँच गया। शुक्र है अल्लाह का। रोहेल बेटा, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी अम्मी, कहिए क्या बात है? देखो बेटा, तुम दोनों भाइयों को मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा है, और तुम दोनों के अलावा मेरा और है भी कौन? ऐसी क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी जानते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं हमारा। हाँ बेटा, मैं चाह रही थी कि शहरियार की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कोई लड़की तो मिले। मेरी नजर में है एक लड़की। ऐसी कौन सी लड़की है? फायजा, अपने घर की बच्ची है, देखी भाली है। हाँ, फायजा। वैसे उसकी तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं है। फायजा की मंगनी हुई थी ना, और शादी वाले दिन लड़का छोड़ के चला गया था, ऐसे ही कुछ था। तलाल, बहुत धोखा दिया उसने। वो बेचारी तो इस गम से निकल ही नहीं सकी, और उसकी माँ शमा भी तो यही चाहती है कि उसकी शादी शहरयार से हो जाए। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। शहरयार की शादी का भी तो मसला है।
जिससे भी बात करें, जो भी उसे देखता है, कोई बहाना कर जाता है, बस बात बीच में ही रह जाती है। मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सना से बात करें। आपको ही पता है कि शहरयार मुझसे ज्यादा सना की बात मानता है। ठीक कह रहे हो तुम, मैं करती हूँ उससे बात। अच्छा मुझे बताएं कि आप मेडिसिन ले रही हैं टाइम पे? हाँ बेटा, ले रही हूँ मेडिसिन, काफी फर्क भी है। आप वॉक जरूर रखा करिए अपने साथ। आप नजर नहीं आता आपको? हर दफा टकरा जाते हैं मुझसे। हैं कौन आप? यहाँ के तो नहीं लगते। मेरा नाम शहरयार अली है, मैं मलिक वाजिद अली का बेटा हूँ। आप जिसके भी बेटे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मुझे रहीम चाचा ने यहाँ बुलाया। अच्छा, अपने रहीम चाचा। वैसे वो आपके क्या लगते हैं? एक्चुअली वो हमारी हवेली के चौकीदार हैं। आरजू, ओ आरजू, आई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे नहीं हुई। तुम्हारी शहरयार से बात हुई? जी बात हुई थी, ठीक है, आप परेशान ना हो। हाँ, सही है। हाँ, और तुमने सना से बात की? नहीं, आप खुद ही बात कीजिए। ऐसी क्या बात है? सना बेटा, हम लोग चाह रहे थे कि शहरयार की शादी फाइजा से कर दें। फाइजा से? हाँ, क्यों, उसमें कोई बुराई है? मामा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं। हाँ सना, मैं बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी तुम तो हर वक्त शहरयार की शादी के लिए परेशान रहती हो। फाइजा घर की लड़की है, देखी भाली है। मुझे तो इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती। मैंने कब कहा कोई खराबी? मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि शादी शहरयार की है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए। ये काम अब तुम करोगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहरयार को एतराज भी नहीं होगा। मैं? हाँ, तुम उससे बात करो और उसे समझाओ कि इस बार हम ना नहीं सुनेंगे। आप
अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ? आप मेरा पीछा करने हैं? मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगा? तो आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? शायद किस्मत हमें ऐसे ही मिलाना चाहती है। अरे कहाँ जा रही हैं आप आरजू? मेरा नाम कैसे पता आपको? बस पता चल गया, वो एक्चुअली शादी में सुना था। आरजू अच्छा नाम है आपका, आरजू। देखिए जी, मुझे यूं अनजान लोगों से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अब हम अनजान कहाँ रहे हैं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं सब? हाय, मैं मर गई। ओए आरजू, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं। और तू कौन है? तू काटते चल, आज तो फैसला होके रहेगा। अदिल, मेरी बात। कोई बात बूत नहीं सुननी, इधर आ, बैठ बैठ। अरे तौबा है, एक तो इसकी नींद पूरी नहीं होती। फायजा, फायजा, अरे उठो भाई, तुम्हें कमरे से उठाया है तो तुम यहाँ लाउंज में आके सो गई हो। उठो, चलो जल्दी करो। क्या हो गया अम्मा? अरे उठो ना, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी खबर है कि मैं बस क्या बताऊं। इतनी भी क्या अच्छी खबर है, सोने नहीं दे रही। अरे आपा ने रुहेल को मना लिया है तुम्हारी और शहरयार की शादी के लिए। क्या? सच? तुम सच कह रही हो? अरे सच में मेरी जान, मेरी बच्ची, सच में। अरे अम्मा, अब ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। पर वो सना भाभी तो कभी नहीं मानेगी, मैं मान ही नहीं सकती वो मान गई हूँ। अरे कैसे नहीं मानेगी? हम आज ही उसके घर जाएंगे और वहां जाके तावीज दबा देंगे। अरे देखो ना, अभी तावीज दबाया नहीं है, लेकिन उसकी करामात से आधा घर मान गया है, और जब दबा देंगे तो पूरे का पूरा घर मान जाएगा। अरे अम्मा, तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे तू फिक्र न कर मेरा बच्चा, फिक्र न कर। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वहां चलते। मैं हो रही तैयार। आजा 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 आजा। समीना, समीना, और रुको तो, मैं कहता हूँ रुको, बच्ची को बात तो करने दो। अभी भी आपको इसी की बात सुननी है? आखिर आप चाहते क्या हैं? हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। वैसे भी लोग बातें कर रहे हैं कि मौलवी साहब ने अपनी भतीजी को सर पर चढ़ाया हुआ है। देख लिया इसका अंजाम। आज अपने किसी यार के साथ खड़ी थी, कल भाग जाएगी। बस करो समीना, बस करो। बात करने से पहले सोच लिया करो कि तुम कह क्या रही हो। बोलो आरजू बेटा, कौन था वो? ओ बाजी, ये क्या बोलेगी? कोई शहरी बाबू लग रहा था और इस तरह उससे बातें कर रही थी कैसे बहुत पुरानी यारी हो। कौन था वो? बोल बोल बगैरत। मैं था वो।
ओए तू मेरे घर किस तरह घुसा है? आदिल रुक जा। तुम कौन हो बेटा? जी मैं शहरियार अली, मलिक वाजिद अली का बेटा, शहर से आया। वाजिद अली हमारे गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार? जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे अरे हमारे तो नसीब जाग उठे। हमारे घर देखो समीना, हमारे घर कितना बड़ा मेहमान आया है। ये अपने मलिक साहब, बड़े मलिक साहब, उनका बेटा है। तो चाय पानी का इंतजाम करो, खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ बना के लाई, चला जल्दी आ मेरे नाल। तू भी आ। आइए आइए छोटे मलिक साहब, आइए बैठे बैठे। मुझे पहले ही लगता था कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो असल में आपको कभी गांव में देखा नहीं ना, शहर पढ़ते होंगे आप। मुझे तो खुद भी पहचान नहीं आई। और सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है। बेबी, हमने तुम्हें अपने देवर की कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज लाने का कहा था। लाई? शाह साहब, ये वो घड़ी है शाह साहब, पहले पहनता था। शाह साहब, एक मसला हो गया। कैसा मसला? शाह साहब, वो तावीज कहीं खो गया। क्या खो गया? तावीज खोया नहीं, उसने तुम्हें धोखा दिया है। उसकी ताकत में इजाफा होता जा रहा है और हमें उसे हर हाल में काबू करना है, इससे पहले कि वो तुम्हारे देवर को या तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाए। शाह साहब, आप जैसे बेहतर समझे करें। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? यही फैसला कि तुम्हें अपने देवर की शादी अहम है या उसे एक मासूम लड़की की जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे देवर की जहां भी शादी होगी उस लड़की की जिंदगी मौत के मुंह में होगी। जाके चाय का अच्छा सा सामान लेके आ। मैं नहीं जाना। और क्यों भला? तू पूछ रही है क्यों भला? निकाल इस आवारा को बाहर। वो बड़े जमींदार का बेटा है और हमारी जमीनें इसी के पास तो गिरवी रखी हैं। और तू समझता क्यों नहीं? तन्नू मेरी समझ नहीं आ रही, अन्नू बाहर कर रहा है नहीं करना। और तू तो बिल्कुल ही पागल हो गया। और जा जाके लेके आ। जा जाता क्यों नहीं है? जा भी। बड़े पागल। और तू यहाँ मुंह बिसोरे क्यों खड़ी है? जा जाके चाय बना अच्छी सी। माफ कर देना बेटा, अदिल थोड़ा लाओ बाली है, उससे गलत फहमी हो गई थी। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? चाय पी के जाना। आरजू बहुत अच्छी चाय बनाती है, मैंने सिखाई है उसे चाय बनाना। हमें उसे काबू करना होगा।
उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। इसके लिए हमें कुछ अमलियात करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे? क्यों नहीं कर सकती? शाहज़ाब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी। ठीक है, हम आज रात ही वजीफा करेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। जी ठीक है शाह साहब। नहीं ना बीबी ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये काम तो हम सिर्फ इंसानियत की भलाई और खुदाए बुजुर्ग बदतर की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। इसे वापिस रख ले। माफी चाहती हूँ शाह साहब। वापिस रख ले। कौन हो तुम?